Hello everyone. So this is the third video in the series of doubt session in which we are going to discuss a question 29 first of R.S. Agarwal class 10th volume and surface area. So have a look on this question. Okay. So now the question is a hemisphere of maximum possible diameter is placed over a cuboidal block of 7 cm. Okay. So हमें एक cuboidal box दिया गया है. ठीक, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रखा गया है. हेमिस्फीयर यहाँ पे रख दिया गया है इसके ऊपर. ठीक ठीक, आप 3D अगर हटा के देखें, इसको हटाइए, आप 2D फिगर में देखिए. एक ये है और इसके ऊपर एक हमें हेमिस्फीयर रखा गया है. ऊपर से देखने पे क्लियर नहीं होगा क्योंकि हमको निकालना है क्या, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया निकालना है तो हमको थोड़ा सा इसको देखना होगा ऊपर की तरफ से. चलिए, तो ये है क्यूबॉइड और इस पे आपको एक सबसे बड़ा हेमिस्फीयर रखना है. तो आप कैसे रख सकते हैं, तो एक ऐसा हेमिस्फीयर रखेंगे जो ये इसको टच करेगा ऐसे. ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर. तो जो आप हेमिस्फीयर रखेंगे इसके ऊपर, ये वाला हेमिस्फीयर, इसका भी डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम. इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये बाहर जाने लगेगा. ओके, सो दिस इज आवर फिगर. ठीक है, ये इधर से व्यू हो गया, इधर साइड से, और ये ऊपर से इसका व्यू हो गया. ठीक है, अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो वी हैव ईच साइड ऑफ क्यूब, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया. अब ध्यान से समझिए, हम इस क्यूबॉइड को खोल देते हैं थोड़ा सा. तो क्या आएगा इसमें, एक यहाँ आएगा, एक ये इसका फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक इधर फेस होगा, एक इधर फेस होगा, एक इधर फेस होगा. सोचिए, आप क्यूबॉइड को हम खोलेंगे तो 6 फेस होगा. इस फेस पे क्या है, हेमिस्फीयर है. फिर एक इधर साइड का फेस हो गया, इधर 2 और फेस हो गया, फिर ये ऊपर एक फेस हुआ, इधर नीचे हुआ, और ये फिर उधर कनेक्टिंग वाला फेस हुआ. तो ये, तो एक्चुअल में सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है क्यूब का, वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a². लेकिन ये जब हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है, तो ये वाला जो फेस है इसका, ये एरिया तो डिलीट हो गया है, ये वाला एरिया तो डिलीट हो गया है. तो हमको एक सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा. ठीक है, तो सो एरिया ऑफ, थोड़ा साइड करते हैं, एरिया ऑफ सॉरी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या हट गया, तो जैसे हम हेमिस्फीयर लगाए हैं, वो हेमिस्फीयर इस क्यूब के एक फेस का ये वाला एरिया ढक लिया, तो उसको हम घटाना पड़ेगा. वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल. लेकिन हम हेमिस्फीयर लगाए हैं तो उसके चलते ये हेमिस्फीयर वाला जो एरिया है ये बढ़ गया. तो हम क्या जोड़ेंगे उसमें, प्लस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ये हमारा हो जाएगा टोटल. समझिए अच्छे से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम ले लिए, टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, हम 6 फेस ले लिए क्यूब का, जो 6 फेस होता है 6 हम ले लिए. उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम ये हेमिस्फीयर ला के रखे हैं तो ये वाला जो एरिया है ये कवर हो गया.
ये जो एरिया है कवर्ड हो गया, अब उसे हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो अब सरफेस एरिया में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग घटा दिए एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन ये हेमी स्फीयर नया आ गया, तो अब ये एक नया एरिया आ गया जिसे हम पेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसमें जोड़ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ओके। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल क्यूब कितना हो गया, 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई r² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ओके, अच्छे से देखिए, 6a² माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2πr² हो गया प्लस πr²। अब वैल्यू रखिए, डेट विल बी योर आंसर 6 × a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7/2 उसका स्क्वायर, 7/2 7/2, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, आंसर आ जाएगा 49 इंटू 6 प्लस 77/2। आ गया आपका आंसर एक्यूरेट। सॉरी, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ, तो आपका आंसर आ गया 5 प्लस 38.5, 5 332.5। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ गए होंगे। थैंक यू।